संस्कृत साहित्य विषय के अंतर्गत अभी तक हम वीर काव्य रामायण और महाभारत के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम द्वितीय अध्याय संस्कृत साहित्य के इतिहास का द्वितीय अध्याय है महाकाव्य और ऐतिहासिक काव्य। तो महाकाव्य और ऐतिहासिक काव्य के अंतर्गत आज हम महाकाव्य का परिचय और लक्षण तथा महाकाव्य की उत्पत्ति के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाकाव्य का परिचय और उसका लक्षण। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि इस संसार में होने वाले भिन्न भिन्न चमत्कारों को देखकर जब मनुष्य के हृदय में कल्पनाएं तरंगित होती हैं, कल्पनाएं जन्म लेती हैं, उनको सुंदर शब्दों में लिखना, मनोरम शब्दों में अभिव्यक्त करना ही काव्य का कार्य है। तो सबसे पहले महाकाव्य, महत प्लस कार्य, दो शब्दों से मिलकर बनता है महत प्लस काव्य। इन दोनों के योग से महाकाव्य शब्द की उत्पत्ति होती है। महाकाव्य शब्द बनता है महत प्लस काव्य नामक दोनों शब्दों से। तो काव्य क्या है? महत का अर्थ होता है बड़ा, विशाल, लेकिन काव्य क्या है? तो जब भिन्न भिन्न चमत्कारों को देखकर मनुष्य के हृदय में कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, कल्पनाएं अपना जन्म लेती हैं, तब उनको मनोरम शब्दों में अभिव्यक्त करना ही काव्य का कार्य है। पहली। दूसरा, हम कह सकते हैं कि मानव स्वभाव से ही आनंद के लिए दौड़ता है, आनंद की खोज में लगा रहता है, और यह जो आनंद है वही सच्चिदानंद का एक प्रधान रूप होता है। सत प्लस चित प्लस आनंद, यानी संपूर्ण आनंद का एक रूप है आनंद। काव्य से मनुष्य मात्र को आनंद प्राप्त होने के कारण उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। किसको? काव्य को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि काव्य से ही मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है, काव्य से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि किसी भी कवि की कृति को काव्य कहा जा सकता है, यानी कवि की कृति को काव्य कहते हैं। कवते वर्ण्यति इति ही कवि, यानी कि जो वर्णन करता है, कवि जो वर्णन करता है, यानी कि कवते वर्ण्यति, यानी कि जो वर्णन करने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? कवि कहा जाता है। कवते वर्ण्यति इति कवि, कवते वर्ण्यति इति कवि, यानी कि जो वर्णन करता है उसे कवि कहते हैं। कवय क्रांति दर्शन है, हमें भिन्न भिन्न जगहों पर लिखा हुआ प्राप्त होता है कवय क्रांति दर्शन, यानी कि कवि लोग क्रांतदर्शी होते हैं। जब बात आती है काव्य पुरुष की, तो हम कह सकते हैं कि अलंकार शास्त्र में काव्य पुरुष की कल्पना, कर शब्द और अर्थ, यानी कि काव्य शब्द की कल्पना कर शब्द और अर्थ को शरीर का तथा रस रीति वक्रोक्ति या ध्वनि की आत्मा माना गया। किसको? काव्य पुरुष की जब कल्पना करते हैं तो काव्य पुरुष की कल्पना करते हुए कहा है कि शब्द और अर्थ, रस और रीति, वक्रोक्ति या ध्वनि
काव्य को आत्मा माना गया है। किसकी? काव्य पुरुष की। तो प्रश्न है कि काव्य पुरुष की आत्मा क्या है? तो काव्य शब्द की जो आत्मा है, शब्द और अर्थ को शरीर तथा रीति, रस, वक्रोक्ति और ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा गया। आगे हम कह सकते हैं जैसे उपमा है, रूपक है, वक्रोक्ति है, ये सारे अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अलंकार। अलंक्रियते इति अलंकारः, जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, जो काव्य के सौंदर्य में तीव्रता लाते हैं, या कह सकते हैं कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो अलंकार कहे जाते हैं। तो अलंकारों का कार्य है काव्य को सुशोभित करना, काव्य को मनोरम बनाना, काव्य को सुनने योग्य बनाना। आगे हम कह सकते हैं कि यश, कीर्ति, धन प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, ये शुरू से ही लाभ और कांता के समान उपदेश काव्य के प्रयोजन माने जा सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि महाकाव्य शब्द महत्व और काव्य दो शब्दों से बना है। महाकाव्य के नाम से इस कोटि के ग्रंथ के बड़े आकार प्रकार की तथा साथ ही इसके अतिशय काव्य तत्व की अभिव्यक्ति होती है। यानी काव्य जब अपना विशाल रूप लेता है, काव्य को जब विस्तृत रूप से जब हम जानते हैं, तब वही क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है। अब महाकाव्य कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए अलंकारिक आचार्य रहे दंडी। तो आचार्य दंडी ने काव्यादर्श नाम का एक ग्रंथ लिखा। तो महाकवि या कह सकते हैं अलंकारिक आचार्य दंडी के काव्यादर्श के अनुसार महाकाव्य के लक्षण निम्न प्रकार होने चाहिए। अर्थात एक अच्छा महाकाव्य कब हो सकता है, एक अच्छे महाकाव्य में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, एक अच्छे महाकाव्य की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके लिए आचार्य दंडी ने लिखा कि सबसे पहले सर्गबंधु महाकाव्य, अर्थात महाकाव्य में सर्ग होना चाहिए, यानी कि महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होना चाहिए। दूसरा है कि प्रारंभ, अर्थात महाकाव्य का जो प्रारंभ है आशीर्वाद, वंदना अथवा किसी वस्तु के वर्णन से होना चाहिए। महाकाव्य के प्रारंभ में आशीर्वादात्मक, वंदनात्मक कुछ श्लोक होने चाहिए, किसी वस्तु का वर्णन होना चाहिए। तीसरा है कि महाकाव्य किसी इतिहास की कथा पर आधारित होता है, इतिहास की कथा पर आधारित होता है महाकाव्य। किसी सज्जन पुरुष, अच्छे पुरुष के चरित्र का आश्रय भी उसके लिए उपयुक्त है। यदि महाकाव्य इतिहास की कथा पर आधारित नहीं है, तब किसी सत्पुरुष का चरित्र उसके लिए उपयुक्त हो सकता है। किसके अनुसार? आचार्य दंडी के अनुसार महाकाव्य की विशेषताएं या महाकाव्य के लक्षण। चौथा है उसका फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग की प्राप्ति में निहित है। अर्थात महाकाव्य का जो फल होता है उसके अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों वर्गों की प्राप्ति होनी अनिवार्य है। और पांचवा है उसका नाम चतुर। चतुर से तात्पर्य है यहाँ व्यवहार कुशल, उसका नाम चतुर अर्थात व्यवहार कुशल, और उदात्त अर्थात लोक अतिशय संपत्ति से युक्त होना चाहिए महाकाव्य। अगला है कह सकते हैं हम कि महाकाव्य नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्र और सूर्य के उदय व अस्त का वर्णन, उद्यान, सरिता, जल क्रीड़ा, मधुपान, रत्य उत्सव, रति प्लस उत्सव, विप्रलंब, विवाह, कुमार जन्म,
मंत्रणा, दूत प्रयाण, युद्ध तथा नायक के अभ्युदय आदि के वर्णनों से अलंकृत होना चाहिए। तो आचार्य दंडी के अनुसार महाकाव्य के लक्षणों में जो छठवां लक्षण है महाकाव्य का, वो इस प्रकार से है कि महाकाव्य के अंतर्गत किसी नगर का वर्णन, समुद्र पर्वत ऋतुओं का वर्णन, चंद्र और सूर्य के उदय व अस्त होने का वर्णन, उद्यान, सरिता, जल क्रीड़ा, मधुपान, रत्योत्सव, विप्रलंभ, विवाह, कुमार जन्म, मंत्रणा, दूत प्रयाण, युद्ध तथा नायक के अभ्युदय आदि के वर्णनों से अलंकृत होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं कुमार संभव। कुमार संभव में क्या है? कुमार जन्म है। रघुवंशम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं इंदुमती स्वयंवर, उसमें विवाह का वर्णन है, इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन है। तो इस प्रकार से प्राकृति का वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य के अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों का वर्णन निहित होना चाहिए, प्रकृति का सुंदर चित्रण होना चाहिए। आगे सातवां जो उन्होंने लक्षण बताया महाकवि दंडी ने महाकाव्य का, वो ये कहता है कि यह असंक्षिप्त। असंक्षिप्त से मतलब है संक्षिप्त नहीं हो, अर्थात विशालकाय। ऐसे नहीं 2-4 श्लोकों में ही महाकाव्य की रचना हो जाए। महाकाव्य की रचना विशालकाय होनी चाहिए। जैसे रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक हैं। महाभारत महाकाव्य अपने वीर काव्य में पढ़ा तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। तो महाभारत का जो रूप है वो किस प्रकार का होना चाहिए? विशालकाय होना चाहिए, असंक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। अच्छे अलंकारों का मिश्रण। महाकाव्य के अंतर्गत क्या होना चाहिए? अच्छे अलंकारों का मिश्रण। महाकाव्य में रस और भावों का निरंतर संचरण, यानी कि महाकाव्य के अंतर्गत रस और भावों की जो अभिव्यक्ति है निरंतर संचरित होती रहे, बदलती रहे, आगे बढ़ती रहे। उसके सर्ग अधिक विस्तीर्ण नहीं हो, अर्थात सर्ग अधिक बड़े नहीं हो। महाकाव्य कैसा होना चाहिए? सर्गों में निबद्ध होना चाहिए। और सर्ग भी किस प्रकार के हों कि अत्यंत विस्तीर्ण नहीं हो। अगला है कि महाकाव्य में छंद दोषहीन हो। किसी भी महाकाव्य में, किसी भी काव्य को महाकाव्य या किसी भी साहित्य को महाकाव्य तब कहा जा सकता है जब उसके अंतर्गत छंद कैसे हो? दोषहीन हो। छंदों में दोष नहीं होना चाहिए। अगला है उसमें मुख, प्रतिमुख आदि संधियों का समावेश होना चाहिए। जिस प्रकार से एक अच्छे नाटक में मुख और प्रतिमुख आदि संधियों का समावेश होता है, उसी प्रकार से एक श्रेष्ठ महाकाव्य में, अच्छे महाकाव्य में क्या होना चाहिए? मुख और प्रतिमुख आदि संधियों का समावेश होना चाहिए। अगला है कि महाकाव्य के सर्ग के अंत में छंद बदला जाए, यानी कि महाकाव्य के जो सर्ग होते हैं उन प्रत्येक सर्गों के बाद में छंद परिवर्तन होना चाहिए, तब हम उसको एक श्रेष्ठ महाकाव्य कह सकते हैं। 13वां है अच्छे अलंकारों का मिश्रण। एक श्रेष्ठ महाकाव्य में अच्छे अलंकारों का वर्णन होना, अच्छे अलंकारों का मिश्रण होना भी अति आवश्यक है। आगे है महाकाव्य की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से ये महाभारत का परिचय और लक्षण, यानी कि हम कह सकते हैं संक्षेप रूप में कि महाकाव्य महत और काव्य 2 शब्दों के समास से बना है। इसके अंतर्गत बड़े आकार प्रकार की ग्रंथ और अतिशय काव्य तत्व की हमें अभिव्यक्ति होती है। दंडी के काव्यादर्श के अनुसार जो महाकाव्य के लक्षण हैं उनमें सबसे पहला है सर्गबंध होना चाहिए। महाकाव्य का प्रारंभ आशीर्वादात्मक, प्रार्थनात्मक, वंदनात्मक वाक्यों से होना चाहिए। महाकाव्य किसी भी इतिहास की घटना पर आधारित हो,
उसके जो पात्र हैं अच्छे पुरुष हों, सत्पुरुष हों, किसी इतिहास से संबंधित हों, राजघराने से संबंधित हों, जैसे रघुकुल, रघुवंशम में राजा रघु हैं, राम हैं, अज हैं, इस प्रकार से उसका फल धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में निहित होना चाहिए। व्यवहार कुशल, उदार और लोक अतिशय संपत्ति से युक्त होना चाहिए ना। अच्छे महाकाव्य में अच्छे नगरों का, समुद्र, जल, ऋतु, चंद्र उदय, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रास्त, किसी उद्यान का वर्णन, सरिता का वर्णन, जल क्रीड़ा, मधुपान आदि का वर्णन, विप्रलंब, विवाह, कुमारजन आदि का वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य संक्षेप में नहीं होना चाहिए, विशालकाय होना चाहिए। रस और भावों का निरंतर संचरण होता रहे, सर्ग अधिक विस्तीर्ण नहीं हो, महाकाव्य में छंद दोषहीन हो, मुख प्रतिमुख आदि संधियों का समावेश हो, महाकाव्य के सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन हो, छंद बदला जाए और अच्छे अलंकारों का मिश्रण हो, ये महाकाव्य के लक्षण हैं। अब हम पढ़ेंगे महाकाव्य की उत्पत्ति। महाकाव्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आचार्य राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में स्पष्ट लिखा है कि श्रीकंठ अथवा भगवान शिव ने सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु आदि अपने 64 शिष्यों को काव्य का उपदेश दिया था, काव्य का उपदेश किया था। फिर ब्रह्मा ने अपने शिष्यभूत मानस पुत्रों को इस काव्य का क्या दिया, उपदेश दिया। उनमें सरस्वती के पुत्र थे काव्य पुरुष, तो उनमें सरस्वती का पुत्र काव्य पुरुष भी था, जिसको ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों में काव्य विद्या का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दी। तो इस प्रकार से काव्य पुरुष या काव्य की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय परंपरा में ब्रह्मा से ही मानी गई है। तो हम लिख सकते हैं कि आचार्य राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार श्रीकंठ अथवा भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु आदि 64 शिष्यों को, कितने शिष्यों को, 64 शिष्यों को सर्वप्रथम काव्य का उपदेश दिया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यभूत मानस पुत्रों को इसका उपदेश दिया। इसके साथ उन शिष्यों में सरस्वती के पुत्र काव्य पुरुष भी थे। उन काव्य पुरुष को ब्रह्मा जी ने ये कहा कि आप तीनों लोकों में इस काव्य विद्या का प्रचार और प्रसार करेंगे। तब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य पुरुष अथवा काव्य की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा ही हुई है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना गया है, तो उस ऋग्वेद में भी काव्य की झलक हमें देखने को मिलती है। जब हम ऋग्वेद का विवेचन करते हैं तो ऋग्वेद के विवेचन से निश्चित रूप से यह सिद्ध कर सकते हैं कि काव्य उस ऋग्वेद काल में भी था, काव्य ऋग्वेद के समय में भी विद्यमान था। क्योंकि ऋग्वेद में प्राप्त जो उषा है, तो ऋग्वेद में प्राप्त उषा सूक्त कविता के विषय में बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऋग्वेद में जो उषा के सूक्त हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो उनमें भी उपमा रूपक आदि अलंकार विद्यमान। वेदों में देवताओं की स्तुति के साथ साथ उस समय की दानशील और उदार राजाओं की श्लाघनीय स्तुतियां भी हमें प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, नाराशंसी, अर्थात उस समय के राजाओं की जो दानशीलता है, उदारशीलता है, उसका वर्णन भी हमें वेदों में मिलता है। दान के कारण प्रत्युपकार की भव्य भावना से प्रेरित
उन मंत्रों को हम दान स्तुति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दान स्तुति। तो दान स्तुति जब कह सकते हैं तो दान स्तुति भी एक काव्य का ही रूप है, काव्य की ही एक झलक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि महाकाव्य की उत्पत्ति वैदिक काल से ही उपलब्ध होती है। तो सिद्ध किया जा सकता है कि महाकाव्य की जो उत्पत्ति है वैदिक काल से ही संभव है, वैदिक काल से ही उपलब्ध होती है। आगे हम पढ़ेंगे महाकाव्य का विकास किस प्रकार से हुआ, किन क्रमों में हुआ, किस प्रकार उसका क्रमबद्ध है या किस प्रकार से उसका क्रम है महाकाव्य का। तो महाकाव्य के विकास के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।